हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 5। पिछले 4 मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को पता होना चाहिए ये क्लास आप लोग को डेली 9 AM पर मिलती है, ठीक है। चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, एक वेन डायग्राम दे रखा है, द शेडेड रीजन इन दी गिवन फिगर। तो इस गिवन फिगर में जो शेडेड रीजन है, ठीक है, उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग को ये जो है एक वेन डायग्राम गिवन है। ओके, तो अगर मैं इसमें देखूं, इसमें सी का कुछ पार्ट आ रहा है और कुछ पार्ट बी का आ रहा है। बट अगर हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, इसमें आप लोग का बी और सी का कॉमन पार्ट भी आ रहा है। समझ आया कि नहीं? तो हम लोग क्या करें, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन सॉरी अगर हम लोग बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है, बी का यूनियन सी के साथ ये पूरा आ जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत। उसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है हम लोग के पास। ओके, ये वाला पार्ट पूरा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ए वाला सर्कल है, ठीक है, ए सर्कल है आप लोग का, तो ए वाले में से अगर हम लोग बी यूनियन सी को निकाल देते हैं, मतलब इस वाले पार्ट को निकाल देते हैं, तो अगर हम लोग बी में देखें, बी में तो बी यूनियन सी का इतना ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं तो ये हम लोग के पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी यूनियन सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया, आंसर आप लोग को इसका समझ आया, ठीक है। तो इधर डी ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की मॉक टेस्ट बुकलेट के बारे में। इसमें आप लोग को टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं एंड 2 आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अगर सेम प्रैक्टिस सेट को आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट के जरिए लगाना चाहते हो तो सिंपली आप लोग एग्जाम कार्ड की ऑफिशियल ऐप पर जाके आप लोग इसे लगा सकते हो, ठीक है। बाकी बुक आप लोग को जो है ऑफलाइन में भी मिल जाएगी और बुक आप लोग को ऑनलाइन www.examcard.com पर भी मिल जाएगी। बुक आप लोग को दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग को, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ठीक है। एक प्लेन है जिसमें आप लोग, जो प्लेन है वो कंटेन कर रहा है एक लाइन को और एक पॉइंट को, ठीक है। तो क्या लाइन गिवन है हम लोग को, x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 1 एंड द पॉइंट 0,7 माइनस 7। तो बताओ वो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग लॉन्ग मेथड मत यूज किया करो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शन लगाया करो डायरेक्ट। अब ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो है पास करा देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में अगर पास कराते हैं तो 0 प्लस 7 माइनस 7 किसके इक्वल आ रहा है आप लोग का, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये 2 के इक्वल आ रहा है, ये गलत हो गया। नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सी ऑप्शन गिवन है इसमें, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आप लोग को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू 1 प्लस आई एंड बोला क्या गया है आप लोगों से, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है इसका क्या होगा जेड स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर निकालेंगे इधर। तो जेड स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई के इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ओके, तो इधर क्या आ गया हम लोगों का, 1 की जगह तो 1 रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप लोग की -1 एंड इधर क्या आ गया आप लोग का 2i के इक्वल। देन हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 2i के इक्वल आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर का हो गया आंसर। अब हम लोग को क्या पूछा गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया इसका, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा आप लोग का 1 अपॉन जेड स्क्वायर के इक्वल, या फिर बोले 1 अपॉन 2i के इक्वल। अब 1 अपॉन 2i हम लोग को ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 2i का, नीचे मल्टीप्लाई 2i का, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा आप लोग का 2i, नीचे क्या आ जाएगा 4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है आप लोग का क्या, -1। 2 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का माइनस के आई अपॉन 2 के इक्वल, ठीक है। तो इधर आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो तो करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर मैं आज के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, ये प्योरली आप लोग का जो मॉक टेस्ट है एयरफोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। जो एयरफोर्स के पेपर आएंगे उन्हें आप लोग देख लेना और इस मॉक टेस्ट को आप लोग मैच कर लेना, लगभग आप लोगों को सेम टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया आप लोग का, 2x प्लस वाई प्लस 2z और इधर -8 इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 0 के इक्वल। यही तो गिवन है पहली इक्वेशन प्लेन की। और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है हम लोग को, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0।
ठीक है। अगर हम लोग देखें ये अगर इन दोनों प्लेन को हम लोग को पैरेलल बनाना है तो ऊपर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं देन पैरेलल हो जाएंगे दोनों प्लेन, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा आप लोग का 4x प्लस 2y प्लस 4z और इधर क्या आ गया माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब मेरे को लग रहे हैं कि ये प्लेन जो है पैरेलल दे रखे हैं, क्योंकि प्लेन पैरेलल कब होता है आप लोग का x y एंड z का जो आप लोग का कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होने चाहिए आपस में दोनों प्लेन के, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं d, ठीक है, या फिर हम लोग d को मॉड्यूलस में ले लेते हैं जो आप लोग का मन करता है, ठीक है। तो सिंपली क्या आता है आप लोग का d1 माइनस d2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हम लोग का अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल। कोई दिक्कत? अब d1 क्या होगा हम लोग के लिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, सेकंड प्लेन की है, तो जो फर्स्ट प्लेन का ये d होगा आप लोग का वही तो d1 कहलाएगा। तो क्या आ गया माइनस के 16 और ये क्या है आप लोग का 5 दे रखा है तो इधर माइनस के 5 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल। a का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ गया आप लोग का 4, अब इधर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 16 आ गया। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा आप लोग का माइनस के 16 और माइनस के 5 किसके इक्वल होगा आप लोग का माइनस के 21 के इक्वल। और डिवाइड में क्या आ गया हम लोग का 16 प्लस 16 इज 32 प्लस 4 करोगे तो 36 अंडर रूट में 36 आ गया आप लोग का। कोई दिक्कत है इधर तक? तो क्या आ जाएगा माइनस के 21 डिवाइड में आप लोग का 6 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 7/3 के इक्वल आएगा माइनस के। अब मॉड्यूलस लगा हुआ है तो मॉड्यूलस में वैल्यू आप लोग की नेगेटिव नहीं होती, इधर बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। तो आंसर क्या निकलेगा हम लोग का 7/3 के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस आप लोग को पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का इधर, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे ना 7/2 आएगा इधर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अब करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ आ यूनिट वेक्टर ए, एक ए वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर हम लोगों को दे रखा है जो एंगल बना रहा है π/3 विद आई के साथ एंड π/4 एंगल बना रहा है जे के साथ एंड थीटा बिलोंग्स टू 0, π विद के साथ। तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ रखा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का 1 के इक्वल। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा हो। तो आई के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होगा, अल्फा कितना बना रहा है ये π/3। आप लोग का जी के साथ जो एंगल बनता है वो हो गया बीटा, तो कितना बना रहा है बीटा आप लोग का π/4, ठीक है। एंड अगर हम लोग गामा की बात करते हैं तो के साथ कौन सा एंगल बना रहा है आप लोग का थीटा एंगल बना रहा है, और इसका जो आप लोग का रेंज है वो 0 से पाई के बीच में रहेगी, ठीक है, ये भी याद रखो। चलिए तो इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखोगे आप लोग कॉस π/3 का स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखोगे कॉस π/4 का स्क्वायर और इधर क्या लिखोगे आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल। देन अगर हम लोग cos π/3 cos 60 का वैल्यू क्या होता है आप लोग का 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 1/2। ओके इधर क्या आ गया आप लोग का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल। देन मेरा जो cos स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल आने वाला है, इन दोनों को अगर प्लस करता हूं तो मैं कितना आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 3/4 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या आ गया आप लोग का 1 माइनस 3/4 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आप लोग का 1/4 के इक्वल। इट मींस आप लोग का जो cos थीटा होगा वो क्या आएगा प्लस माइनस 1/2 के इक्वल। अगर हम लोग 1/2 की बात करते हैं तो π/3 की वैल्यू होती है और माइनस 1/2 की बात करते हैं तो 2π/3 की वैल्यू होती है। कोई दिक्कत? तो इधर हम लोग को π/3 तो दिख नहीं रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का बताइए 2π/3 के इक्वल, ठीक है। एंड 2π/3 की बात करते हैं तो ये कितना होता है आप लोगों का, निकाल लो भैया चाहो तो, ठीक है। 180 को डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 60 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करोगे 120 डिग्री, ठीक है। जो निकालने नहीं जानते वो ऐसे, और जिनको पता है 2π/3 अगर हम लोग डिग्री में लिखते हैं तो कितना होता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आप लोग का 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन बताओ। अब इसका हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे एंड जो भी आंसर होगा उसे टिक कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। अब सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x 2y का वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और वाई डैश क्या है इधर आप लोग एक बार बता देता हूँ, वाई डैश इक्वल टू dy/dx एंड वाई डबल डैश अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा आप लोग का d2 y ओवर dx स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। एक और बार डिफरेंशिएट करें तो 2x का क्या होगा आप लोग का 2।
अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो दो फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन को लीव करो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, प्लस अब सेकंड को लीव करो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा आप लोग का 2 बाई डैश के इक्वल इक्वल टू क्या आ गया 0 के इक्वल। तो सिंपली 2 2 2 कॉमन ले लो, इसको भेज दो हम लोग 0 की तरफ, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 1 प्लस इधर आ जाएगा वाई वाई डबल डैश प्लस इधर क्या आ जाएगा आप लोग का वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर देख लो आंसर कौन सा आप लोग का बनना है। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन हम लोग का इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए 7th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका हम लोगों को क्या बताना है, वैल्यू बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जैसे अगर आप लोगों को इधर cot x दे रखा है और ऊपर cot x दे रखा है, तो ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं 10x भी तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, a माइनस एक्स करके, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। एक तो इक्वेशन i इक्वल टू हम लोग का हो गया 0 पाई बाय 2, ठीक है, रूट cot x अपॉन रूट cot x प्लस रूट 10x इंटू dx। और एक इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, और इधर हम लोग जो है पुट कर देंगे क्या आप लोग का लिमिट को, तो a माइनस एक्स पुट करेंगे cot x की जगह। तो a माइनस एक्स करोगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, और नीचे पुट करोगे आप लोग तो cot पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आप लोग का, देखो 0 से पाई बाय 2, कॉट में पाई बाय 2 माइनस एक्स करते हैं तो कितना आता है आप लोग का 10x आता है। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोगों का, कॉट में पाई बाय 2 माइनस एक्स करते हैं तो ये भी 10x हो जाएगा आप लोग का। अगर हम लोग जो है 10 में पाई बाय 2 माइनस एक्स करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, कॉट के इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत इधर तक। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे ले रहे हैं तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अगर हम मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आई है ये आई है, कोई दिक्कत। तो क्या आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 लिमिट आप लोग का, इधर अंडर रूट कॉट एक्स, इधर आप लोग का 10x दे रखा है, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे क्योंकि आप लोग को नीचे जो डिटर्मिनेंट है वो भी समान, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, डिनोमिनेटर जो आप लोग को सेम दे रखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x। इधर क्या आ गया आप लोग का dx के इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा आप लोग का 1, तो 0 से पाई बाय 2 ये आप लोग का 1 dx हो गया, इधर आप लोग का 2i हो गया। अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा आप लोग का x, इसका लिमिट क्या आएगा 0 से पाई बाय 2, इधर आप लोग का 2i हो गया, कोई दिक्कत। अब लिमिट लगा देंगे पाई बाय 2 माइनस 0, ओके, इधर आप लोग का हो गया 2i, तो i निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आप लोग का पाई बाय 4 के इक्वल। कोई दिक्कत आई, आंसर क्या आ गया हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे कि क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखो मैंने आप लोग को क्वेश्चन समझा है इसलिए बड़ा लग रहा है। अब जब आप लोग क्वेश्चन को देखोगे पेपर में तो आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा, ये भैया आएगा 1 डॉट dx, इधर 2i आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 4 आ गया। विद इन 10 सेकंड आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं समझाता नहीं तो 10 सेकंड में आंसर बता देता आप लोग का। ओके, तो अप्रोच आप लोग को याद होना चाहिए, अप्रोच आप लोग का जो है जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करने की कोशिश करो। उधर आप लोग को क्या है कि आंसर टिक करना आप लोगों को, सही आंसर, ठीक है। उधर ये नहीं है सब्जेक्टिव पेपर है कि एक एक स्टेप के आप लोग को जो है मार्क्स दिए जाएंगे। उधर केवल आप लोग का आंसर सही है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो 0.25 काट लिए जाएंगे, बस इतना है उधर। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसा अप्रोच यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो 8th वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 8th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो बोला गया है ये किसको टच कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या दोनों को। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, अगर इधर देखें 8x दे रखा है हम लोग को, 8x को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ गया, मतलब इधर हम लोग जो है प्लस माइनस 16 कर लें तो x माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या करते, क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और माइनस 16। ठीक है, ऐसा ही हम लोग y के साथ करेंगे। तो y में क्या दे रखा है आप लोग को 4y स्क्वायर, तो अगर हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2, तो इधर क्या बनेगा आप लोग का y प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, तो प्लस 4 और माइनस 4 करेंगे। तो ऑलरेडी 4 दे रखा है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, 4 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो आप लोग का बन जाएगा क्या, x माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आप लोग का y प्लस 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आप लोग का माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल क्या आ गया, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 16, या फिर जिसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर के इक्वल। मतलब जो रेडियस है वो तो आ गई आप लोग की 4, और जो सेंटर है वो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। तो इधर से हम लोग को डायरेक्ट पता चल गया कि जो आप लोग का सर्कल है वो किसको टच कर रहा है, केवल y एक्सिस को। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं 9th वाले क्वेश्चन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है, -1 और 1 से लिमिट दे रखी है। जब भी आप लोगों को जो है -x से x लिमिट दे रखी हो तो आप लोग क्या करते हो कि जो फंक्शन f(x) है उसमें -x करके देखो। अगर आप लोग का माइनस के f(x) आ जाता है देन आप लोग का फंक्शन कैसा हो जाता है, एक ऑड फंक्शन हो जाता है। और उस लिमिट की जो वैल्यू आ जाती है या फिर उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ जाती है फंक्शन के इंटीग्रेशन की, वो क्या आ जाती है आप लोग की, 0 आ जाती है। तो सेम चीज हम लोग करने की कोशिश करेंगे इधर। तो f -x कर देंगे तो निकालते हैं, तो log 2 -x करेंगे तो प्लस x हो गया आप लोग का, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 2 - x के इक्वल। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, माइनस की log, क्योंकि उल्टा कर देंगे हम लोग इसको, 2 - x अपॉन 2 + x। तो इधर से हम लोग को क्या पता चल गया, जो फंक्शन है वो कैसा आ गया आप लोग का, एक ऑड फंक्शन आ गया, क्योंकि f -x किया तो माइनस के fx के इक्वल आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आप लोग का, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब इसको आप लोग को पूरा सॉल्व भी नहीं करना, आंसर क्या आ गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखो, एयरफोर्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन आप लोग एकदम सिंपल होगा जिसको आप लोग इजीली कर लोगे, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लेंथी दिख रहा है और लिमिट आप लोग को -1 से 1 या फिर -x से x दे रखी है, ठीक है, या -a से a दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, 0 आंसर लगा के आ सकते हो। क्योंकि जब बड़ा आप लोग को लगे कि बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये, तो डेफिनेटली वो आप लोग का एक ऑड फंक्शन ही दे रखा होगा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। बहुत बार बताया आप लोगों को 4 मॉक टेस्ट में, कम से कम 2 से 3 बार बता चुका हूं, ठीक है। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन करोगे तो π/2 इंटू x प्लस c के इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं इधर कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में x प्लस सी, ये भी तो आंसर आ सकता है इधर। तो अगर मैं देखूं ऑप्शन, तो मेरा ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग जब एयरफोर्स का पेपर दोगे तो इधर केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए इधर आप लोग को 2 मिल गए हैं, गॉट इट। तो हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में घुमा दिया जाए, ये पहला वाला जो आंसर है वो नहीं दे रखा हो, केवल सी वाला आप लोग को ऑप्शन दे रखा हो, और इस समय आप लोग घूम जाओगे डेफिनेटली है ये, क्योंकि आप लोग का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, π/2x प्लस सी के इक्वल। अब मैं क्या करूं, अब आप लोग ये तो सोचोगे नहीं कि π/2 को अभी मैंने क्या लिखा था, मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को जब मैं π/2 लिख सकता हूं तो इसका वाइस वर्सा दोबारा से लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। तो आंसर आ गया आप लोग का। चलिए अब बात करते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। तो इसको इवेल्युएट करना है। तो आप लोगों को पता है log x अपॉन x किसके इक्वल होता है आप लोगों का, 0 के इक्वल। कब 0 के इक्वल होता है, जब लिमिट आप लोगों को कितनी दे रखी हो, इनफिनिटी दे रखी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मुझे कुछ सॉल्व भी नहीं कराना आप लोग को, ठीक है। अब चाहूं तो मैं सॉल्व भी करा सकता हूं आप लोग को, क्या सॉल्व करा सकता हूं भाई, चलो बता देता हूं एक बार, ठीक है। 0 से इसको क्या रखेंगे, log x को लेस देन रूट x के इक्वल आएगा। अब x से हम लोग डिवाइड करेंगे, 0 से क्या आ गया आप लोग का log x अपॉन क्या आ गया आप लोग का x, इधर आ जाएगा आप लोग का 1 अपॉन रूट x। अब हम लोग लिमिट ले लेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर हम लोग ले लेते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत, ओके। अगर हम लोग जो है इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है आप लोग का, 0 के इक्वल। तो सिंपली आप लोग इधर से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x अपॉन x, इसके इक्वल आ जाएगा आप लोग का 0 के इक्वल। तो ये हम लोगों ने सॉल्व करके बता दिया। बट आप लोगों का पेपर है ऑब्जेक्टिव, तो जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। क्या बोला गया था, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, x की कितनी नंबर ऑफ वैल्यू वेयर ये फंक्शन जो है एक मैक्सिमम फंक्शन हो, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करे, गॉट इट। तो इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x होता है आप लोगों का। और वहीं अगर हम लोग इस cos x की बात करें तो इधर भी माइनस के साइन √2x के इक्वल आ जाएगा, और √2x का करोगे तो क्या आ गया आप लोग का √2 के इक्वल, कोई दिक्कत इधर तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोग का, 0 के इक्वल। सॉल्व कर लो, ठीक है। अब डबल डैश x करोगे आप लोग, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तभी तो आप लोग के पास निकल के आएगा मैक्सिमा या मिनिमा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस के cos x हो गया, और इसका करोगे तो क्या आ गया 2 cos √2x के इक्वल, कोई दिक्कत। तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, माइनस कॉमन ले लो cos x, और इधर क्या आ जाएगा प्लस के 2 cos √2x, ठीक है। और क्या आ गया आप लोग का, अब इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि इस इक्वेशन का तो एक ही सोल्यूशन बनना है आप लोग का, x इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू आ रही है आप लोग की x की। अब 0 जब पुट करोगे तो क्या आएगा आप लोग का -2 के इक्वल, क्योंकि cos 0 का वैल्यू होता है 1, सॉरी cos 0 का वैल्यू हो जाएगा इधर 1,
इधर आप लोग का 2, इधर भी cos 0 हो जाएगा 1, इधर आ गया आप लोग का 2, तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का -3। अब ये -3 आ रहा है, ये क्या आप लोग का लेस देन 0, मतलब ये फंक्शन क्या आप लोग का मैक्सिमा फंक्शन है, किसके लिए, एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू होगी आप लोग की, किस वैल्यू के लिए होगा आप लोग का ये फंक्शन मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा, तो आप लोग का आंसर आ गया a, 0 के लिए, ठीक है, x इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं? चलो अब बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन की। बोला क्या गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस बताओ जो कि पास हो रहा है एक फोकाई ऑफ इलिप्स, इलिप्स की फोकाई से, और उसका जो सेंटर दे रखा है वो 0,3 दे रखा है आप लोग को, ठीक है। तो क्या दे रखी है इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 के इक्वल। तो ए का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा आप लोग का 4 के इक्वल, बी का वैल्यू निकालें तो 3 के इक्वल, तो इधर ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रिसिटी कैसे आएगी आप लोग की, 1 माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल। तो क्या आ गया आप लोग का 1 माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन में 16, कोई दिक्कत इधर तक, सॉरी, ओके ठीक है ठीक है, ओके। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो अंडर रूट 7 अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा आप लोग का 4 के इक्वल, इधर तक कोई दिक्कत। अब जब हम लोग फोकाई की बात करते हैं तो इलिप्स की फोकाई क्या होती है आप लोग की, प्लस माइनस, इस इक्वेशन के लिए प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 के इक्वल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोग को 4, और ई की वैल्यू आई रूट 7 अपॉन 4, कॉमा क्या आ गया आप लोग का 0, तो आप लोग का फोकाई जो आ जाएगा रूट 7 कॉमा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट मिल गए मेरे को 0,3 और आप लोग का रूट 7 कॉमा 0, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं रेडियस r निकालता हूं तो क्या आएगा रेडियस मेरा रूट 7 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर, और आप लोग का 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 7 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आप लोग का अंडर रूट में कितना हो जाएगा बाबू 16, ठीक है। तो मतलब आप लोग का 4 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। तो इधर रेडियस जो होने वाली है सर्कल की वो 4 हो जाएगी। अब बोलो कि रूट 7 कॉमा 0 क्यों नहीं लिया, तो उसको भी ले सकते हो यार, रेडियस निकालना है, रेडियस तो सेम ही आएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन की। तो 14 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट 12 नंबर, मतलब पहले 12 नंबर में से एक नंबर को चूज किया गया। अब बताओ उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो या तो डिविजिबल हो 2 से, या फिर आप लोग का डिविजिबल हो 3 से, मतलब 2 से डिवाइड हो या फिर आप लोग का 3 से डिवाइड हो। तो नंबर लिख लो पहले 1, 2, 3, देखो लिख के बता रहा हूं, वैसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों की नॉलेज के लिए। बाकी अप्रोच आप लोगों का जो है जितना फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो उतना फास्ट करना पेपर में, ओके। तो अगर हम लोग 2 की बात करते हैं तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 12 नंबर दे रखे हैं डिवाइड बाय 2 6 आ गया आप लोग का। इधर 3 की बात करते हैं, 12 नंबर दे रखे हैं डिवाइड बाय 3 4 आ गया। अब देख लो 3 से कौन से हो रहे हैं, 1 2 3 और ये क्या आ गया आप लोग का 4। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग के 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाले इंटरसेक्शन भी तो निकालेंगे, तो वो कौन से नंबर है आप लोग के, 6 और 12, 2 नंबर हो गए, 2 बाय क्या आ जाएगा आप लोग का 12 के इक्वल, और तो कोई नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फर्स्ट इवेंट मान लेते हैं हम लोग, पहले इवेंट मतलब कि 2 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आप लोग की 6 बाय 12 के इक्वल। अगर इवेंट सेकंड की बात करते हैं मतलब आप लोग का 3 से डिवाइड होने वाले, तो वो क्या आ जाएगा आप लोग का इधर 4 बाय 12 के इक्वल। और दोनों का कॉमन आप लोग का क्या आ जाएगा, इवेंट फर्स्ट और इवेंट 2 का, मतलब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो आप लोग का 2 बाय 12 के इक्वल आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, इधर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P(E1 यूनियन E2 निकालना है मेरे को, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, जब और लग जाता तो यूनियन लगाना है, एंड लग जाता है तो क्या लगाते हो, इंटरसेक्शन लगाते हो। तो इधर क्या आएगा इसका फॉर्मूला, P(E1 प्लस P(E2 माइनस P(E1 प्लस E2), कोई दिक्कत, सॉरी इंटरसेक्शन E1 E2। तो P(E1 किसके इक्वल दे रखा है 6/12, P(E2 किसके इक्वल दे रखा है 4/12, और P(E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल दे रखा है -2/12। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, नीचे 12 और 10 में से अगर 2 गए तो आप लोग के 8 बचे, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 4 से डिवाइड कर दो 2/3 के इक्वल, कोई दिक्कत। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो मैंने आप लोगों को अच्छे से फॉर्मूला वगैरह लिख के बताया, आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने आप लोग को बता दिया 2 से डिवाइड होने वाले 6, 3 से डिवाइड होने वाले 4, और आप लोग के कॉमन वाले हो गए 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 6 और 4 आप लोग का 10 -2 8 8/12, आंसर आप लोग का 2/3, खत्म कहानी। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों की स्पीड कितनी तेज है, आप लोग अप्रोच लगा पा रहे हो या नहीं, क्या आप लोग सब्जेक्टिव के टाइप से ही आप लोग अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मिलेंगे मात्र 20 मिनट में,
ठीक है। और ये पाया गया है कि 60 से 70% स्टूडेंट का टाइम निकल जाता है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं 25 क्वेश्चंस को। आना बात अलग है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं 60 से 70% जो बच्चे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 15 वाले क्वेश्चन की। एक ई दे रखा है हम लोग को, लेट ई इक्वल टू 1,2,4, एक ई सेट दे रखा है, एफ सेट दे रखा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने ई टू एफ क्या होगा। तो इसके लिए बाबू एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर आप लोग का एन तक, -1 का पावर एन माइनस आर, ओके, एंड एन सी आर, और आर का पावर क्या आ जाएगा एम। अब एम आर क्या है ये, ठीक है, तो क्या है आप लोगों का, लेट कर लिया हम लोगों ने ई फंक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम लोग के वो क्या है, m इक्वल टू 4 दे रखे हैं। और वहीं एफ सेट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 दे रखे हैं आप लोगों को, तो n का वैल्यू इधर क्या आ जाएगा आप लोगों का 2 के इक्वल, कोई दिक्कत। और अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब कि r का वैल्यू एक बार 1 लेंगे, r का वैल्यू 2 लेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 ले सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -1, n का वैल्यू 2, r का वैल्यू 1 लिया पहले हम लोगों ने, और n की जगह 2 आएगा आप लोगों को, r की जगह 1 लिया है हम लोगों ने, और r का वैल्यू 1 है आप लोग का, और m का वैल्यू 4 दे रखा है हम लोग को, प्लस -1 की पावर क्या आएगा n माइनस r। अब हम लोगों ने जो है n का वैल्यू 2 है, ठीक है, और r का वैल्यू 2 लिया है, और NCR मतलब n का वैल्यू 2 हो गया, C R का वैल्यू हम लोगों ने अब 2 लिया है, ठीक है, एंड इधर क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 2 लिया है, 2 की पावर m मतलब 4 हो गया आप लोगों का। इधर तक कोई दिक्कत आई आप लोगों को, तो अगर मैं इससे देखता हूं तो ये क्या बनेगा मेरा 1 के इक्वल, तो -1 की पावर 1 तो -1 आ जाएगा आप लोग का। 2C1 किसके इक्वल होता है आप लोग का, 2 के इक्वल, और ये क्या आ जाएगा आप लोग का 1 के इक्वल, प्लस अब इधर अगर आप लोग देखोगे -1 का पावर 0 किसी का भी पावर 0 होता है, उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। 2C2 क्या होता है आप लोग का 1 के इक्वल आएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 के इक्वल, तो आंसर क्या आ गया -2 प्लस 16 के इक्वल, देन मेरा जो है 14 आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ कितने बनेंगे आप लोग के, 14 फंक्शन बनेंगे। तो अगर आप लोग को और कुछ दे रखा हो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज 4, देन आप लोग को ऑन टू फंक्शन बताने हो तो निकाल लोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फॉर द इलिप्स, इलिप्स का हम लोग को इक्वेशन दे रखा है, एंड बोला गया है कि इसेंट्रिसिटी बतानी है ई क्या होगी इस इलिप्स के लिए, ठीक है। क्या गिवन है, 25 स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 स्क्वायर माइनस 150, एक तो इसके साथ स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, और 9y स्क्वायर माइनस 90y इसके साथ स्क्वायर बनाएंगे, और प्लस 225 ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 को कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 6x आएगा, और स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, क्या करना पड़ता है कि इसका x का जो भी कोएफिशिएंट होता है डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया आप लोग का 3, मतलब इसका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस करना है, मतलब 9 को प्लस करोगे -9 करोगे। अब इधर क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस क्या आ गया आप लोग का 10y के इक्वल। अब 10 का डिवाइड करो 2 से, कितने टाइम्स आ गया 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, प्लस 25 माइनस 25, कोई दिक्कत इधर तक। और प्लस में क्या आ गया आप लोग का 225 इक्वल टू 0, ओके। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 25, और ये क्या है आप लोग का स्क्वायर बन जाएगा, किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस के 9 हो गया इधर, प्लस अगर हम लोग इस वाले में देखते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा किसका, y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 25 एक प्लस 225 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 0 के इक्वल। तो x प्लस 3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा आप लोग का, और इधर आप लोग का सॉरी मल्टीप्लाई में आप लोग का 25 होगा, x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, इधर 9 का मल्टीप्लाई करोगे, इधर y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का -9 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 225, इधर -9 का -25 में करोगे तो माइनस के 225, और प्लस के 225 हम लोग को गिवन है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 0 के इक्वल। तो क्या आ गया 25 x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 y माइनस 5 का स्क्वायर, एंड आप लोग का एक माइनस को 225 से प्लस के 225 कट जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया 225 का इक्वल, ठीक है। अब सिंपली क्या आने वाला है आप लोग का x प्लस 3 का स्क्वायर 225 का आप लोग डिवाइड कर दो, 25 से कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स। अब इधर क्या आ गया y माइनस 5 का स्क्वायर 9 से कितने टाइम जाएगा 25 इक्वल टू 1। अब ये हम लोग के पास एक प्रॉपर इलिप्स की इक्वेशन आ गई। अगर हम लोग इधर देखते हैं तो b का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोग का 5, a का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोग के पास 3, तो b इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आप लोग का a, कोई दिक्कत। तो इधर जो हम लोग का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज होते होंगे किधर हम लोग को 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लगाना है और किधर हम लोग को 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लगाना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता आप लोग को,
जो वैल्यू छोटी है, जैसे a आप लोग का छोटा आया है उसको ऊपर रखा करो, और जो वैल्यू बड़ी आ रही है उसको आप लोग नीचे रखा करो। ये याद रखो, काम खत्म हो जाएगा, आप लोग को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर क्या आ गया आप लोग का 9 के इक्वल, और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 के इक्वल। इसको माइनस करोगे तो अंडर रूट में 16/25 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 4/5 के इक्वल आ गया। तो ये हम लोग की क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी इस इलिप्स की। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 17 वाले क्वेश्चन की। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ ए इक्वल टू ए बी बी ए। ठीक है, तो हम लोग को ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर हम लोग को गिवन है, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेंगे ए डॉट ए करके, तो कितना निकलेगा ए अपॉन बी, बी अपॉन ए। ठीक है, एंड ए अपॉन बी और बी अपॉन ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे रो का किस में करते हैं, कॉलम में। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे ए बी में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आप लोग का। सेम ए बी का मल्टीप्लाई करोगे बी ए में तो क्या आ जाएगा आप लोग का 2ab आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी ए, मतलब ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या आएगा 2ab के इक्वल। अब सेम इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए का ए बी में करना है तो 2ab इधर भी आ जाएगा आप लोग का, और बी ए का किस में करोगे आप लोग बी ए में, तो क्या आ गया आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो किसके इक्वल है, अल्फा बीटा और आप लोग का अल्फा के इक्वल, मतलब इधर से अल्फा का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोग का 2ab के इक्वल। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 18 वाले क्वेश्चन की। तो 18 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग जो है इसका आंसर लगा सकते हो। क्या बोला है, आप लोग को सम करना है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम। ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट ए का विद किसके साथ आप लोग को सम करना है, को फैक्टर ऑफ सेम रो के को फैक्टर के साथ। जैसे ऑलवेज किसके इक्वल रहता है आप लोग का, एक आप लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या आ जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, चलो 19 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला गया, इफ द फंक्शन, एक फंक्शन के मैंने हम लोग को जो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाय 2 पे। अब फंक्शन हम लोग को कंटिन्यूअस बोल दिया तो डेफिनेटली आप लोग का k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, इधर लिमिट क्या आ जाएगी आप लोग की x टेंस टू पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे क्या है कंटिन्यूअस है, जो कि किसके इक्वल आएगा आप लोग का 3 के इक्वल। अब हम लोग को इसको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है आप लोग का, सिंपली आप लोग लिमिट पुट कर दो। तो cos पाई बाय 2 कितना होता है आप लोग का 0 के इक्वल। ठीक है, तो इधर cos पाई बाय 2 आप लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग इसका जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें। अब क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर देखें तो cos पाई बाय 2 भी 0 होता है आप लोग का, पाई माइनस 2x इधर पाई बाय 2 लगाओगे तो ये भी 0 होगा आप लोग का। तो जो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं ऊपर नीचे वाले फंक्शन का। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x, और अगर हम लोग नीचे बात करते हैं तो पाई का तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का क्या आ जाएगा आप लोग का माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू में आप लोग का 3 आ गया। ठीक है, तो k साइन x इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 3 के इक्वल, और लिमिट लगी रहेगी आप लोग की x टेंस टू पाई बाय 2। तो लिमिट क्या है आप लोग का x टेंस टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 पुट करोगे साइन में तो 1 होता है, तो आप लोग का सिंपली इधर वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो k का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आने वाला है आप लोग का 6 आने वाला है। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 20 वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया था, स्लोप ऑफ अ लाइन, उस लाइन का स्लोप बताओ जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद वाई एक्सिस। तो लेट कर ली मैंने, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, सेम आप लोगों का रिवर्स में पॉसिबल है कि आप लोगों का जो है नेगेटिव एक्सिस पर भी बना सकती है वाई के 30 डिग्री का कोण। समझ आया कि नहीं, तो सिंपली अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ कॉर्ड निकालते हैं तो इधर आएगा 60 डिग्री, और इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो माइनस का 60 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत, तो अगर हम लोग जो है स्लोप निकालें m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा के इक्वल, तो इधर क्या आएगा आप लोग का tan 60 डिग्री हो जाएगा एक तो, और आप लोग का tan माइनस के 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये तो बोला नहीं है कि आप लोग का पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है कि नेगेटिव एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इधर आप लोग का tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है आप लोग की √3, और tan माइनस 60 का वैल्यू कितना आता है आप लोगों को माइनस के √3। देन हम लोग का जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √3 के इक्वल। आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो बात करते हैं 21 वाले क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, dx अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू। जब भी आप लोग को फंक्शन जो है अंडर रूट में दे रखा हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो जो अंडर रूट वाला फंक्शन है उसको आप लोग क्या करते हो, किसी के स्क्वायर के इक्वल मान लो, जैसे टी स्क्वायर के इक्वल मान लिया मैंने।
अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस के 3x² dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 2t dt के इक्वल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे dx को किसके साथ, माइनस के 2t अपॉन 3x² dt के साथ। अब इसको रिप्लेस कर दो फंक्शन में। अब रिप्लेस करेंगे तो माइनस के 2/3 मेरा कॉमन आ जाएगा इधर, और बचेगा क्या dt, और इधर आप लोग का t, और डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का एक्स क्यू के इक्वल, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का टी के इक्वल। अब टी से टी तो कट गया आप लोग का, और एक्स क्यू किसके इक्वल आएगा वो हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यू किसके इक्वल आने वाला है आप लोग का 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल। देन हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा रखा है, या फिर आप लोगों ने खुद ने पढ़ रखा हुआ है। क्या होता है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा होता है, तो किसके इक्वल आता है 1 अपॉन 2a log 1 माइनस एक्स अपॉन सॉरी ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी के इक्वल। ठीक है, तो लगा दो इधर फॉर्मूला, माइनस के 2/3 1 अपॉन 2a, ए क्या है इधर हम लोग का 1 log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ओके, प्लस सी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 को काट दो, माइनस के 1/3 log, अब देखो टी का वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने, इधर से निकाल लेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1, इधर आप लोग का 1 माइनस एक्स क्यू के इक्वल, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी के इक्वल। तो ये हम लोग का जो है आंसर होने वाला है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब समझाने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगा है, बाकी आप लोग इजीली इसको 50 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, चलिए 22 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैल्यू बतानी है cos इनवर्स cos π/3 प्लस sin इनवर्स sin सॉरी 5π/3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आप लोग को पूछा है। तो cos इनवर्स cos 5π/3 को क्या लिख सकते हैं 2π माइनस π/3। ठीक है, सेम अगर हम लोग इधर बात करते हैं sin इनवर्स sin 5π/3 को क्या लिख सकते हो 2π माइनस π/3, कोई दिक्कत। अब इधर क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आप लोग का हो गया π/3। ठीक है, और ये क्या हो जाए, अगर 2 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं, मतलब 360 में से थीटा माइनस करते हैं, तो कॉस कैसा होता है आप लोग का पॉजिटिव का, कोई दिक्कत। और अगर हम लोग साइन में 360 माइनस थीटा करते हैं तो कैसा आता है आप लोग का नेगेटिव का आता है। और आप लोग को पता है 360 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इधर आप लोग का फंक्शन चेंज नहीं होता है, ना साइन कॉस में चेंज होगा ना कॉस साइन में चेंज होगा। तो इधर तो आ गया आप लोग का π/3 पॉजिटिव का, और इधर क्या आ जाएगा माइनस के π/3। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 0। तो अब जो बंदा आंसर लगा रहा है 2π/3, गलती कर रहे हो आप लोग इधर। ठीक है, सुधारो अपनी गलती को। चलिए बात करते हैं 23 वाले क्वेश्चन की। अल्फा गिवन है हम लोग को cos इनवर्स 3/5। देखो मैं जितना आप लोग का टाइम बचा सकता हूं उतना टाइम बचाने की कोशिश करता हूं क्लास में। ठीक है, देन हम लोग को सिंपली जो cos अल्फा होगा वो तो 3/5 आ जाएगा, और जो हम लोग का tan बीटा होगा वो हम लोग का 1/3 आ जाएगा। इधर हम लोग क्या करते हैं कि tan बीटा दे रखा है और हम लोग को अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो अगर मैं tan अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का। तो क्या करता हूँ cos अल्फा को tan में चेंज कर देता हूँ। तो cos अल्फा क्या होता है आप लोग का p अपॉन एच के इक्वल, सॉरी b अपॉन एच के इक्वल। ठीक है, चाहिए क्या हम लोगों को tan के लिए p अपॉन b के इक्वल, तो b तो है हम लोग का तो वो तो लिख दो नीचे। अब हम लोग को हम लोग को क्या निकालना है p निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 25 माइनस 9 अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 4 के इक्वल। तो हम लोग के पास जो है किसका वैल्यू आ गया, p का वैल्यू भी आ गया जो कि है 4। तो ये tan अल्फा क्या आ जाएगा 4/3 के इक्वल, और tan बीटा हम लोग के पास है। अब हम लोग क्या निकालेंगे tan अल्फा माइनस बीटा को, तो किसके इक्वल आता है आप लोग का tan अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत। तो क्या आ गया हम लोग का 10, ओके। अल्फा माइनस बीटा क्या लिखोगे आप लोग, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी, सॉरी अरे यार 1 मिनट रुको, मुझे रफ करना पड़ेगा, ये केवल 1 मिनट देना मेरे को। चलो ओके, अब देखो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है आप लोग का tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा के इक्वल। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है आप लोग का। अब अगर हम लोग tan अल्फा की बात करते हैं तो क्या आएगा 4/3 के इक्वल, और tan बीटा की बात करते हैं तो किसके इक्वल आएगा 1/3 के इक्वल। डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3 के इक्वल, कोई दिक्कत इधर तक। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4/3 माइनस 1/3 कितना आएगा 3/3 के इक्वल, जो कि आप लोग का 1 के इक्वल हो गया। अब डिवाइड में क्या दे रखा है आप लोगों को 4/9 के इक्वल, तो 9 प्लस 4 कितने किसके इक्वल होगा आप लोग का 13 के इक्वल, और 9 आप लोग का पहुंच जाएगा ऊपर। तो क्या आ गया आप लोग का 9/13 के इक्वल tan अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो tan इनवर्स
9/13 के इक्वल आएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं इसको साइन में चेंज करने की कोशिश करूं, साइन इनवर्स, तो क्या आएगा आप लोग का? अब देखो साइन में अगर देखोगे तो 9 आ रहा है, तो कॉस में तो 9 आएगा नहीं, तो इसको तो वैसे भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और ये हम लोग को 10 में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन हम लोग के पास ए ही बचता है। तो ए ऑटोमेटिकली आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। अब आप लोग को एक बार सॉल्व करके भी बता देते हैं। तो आप लोग का 10 क्या होता है? पी अपॉन बी के इक्वल, और साइन क्या होता है आप लोग का? पी अपॉन एच के इक्वल। तो पी तो 9 दे रखा है, एच हम लोग निकाल लेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, तो इधर आप लोग आ गया 8, और ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 16 में से 8 गए तो आप लोग के 8 बचे, ठीक है। तो सिंपली ये किसके इक्वल आ जाएगा? आप लोग को 5√10 के इक्वल, ठीक है। तो ये हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लेना ये का, अगर मैंने गलत कर दिया हो तो, ठीक है। 13 169, 9 का स्क्वायर 81, 8 2 128 आएगा आप लोग का, ठीक है। नहीं 16 8 80 आ रहा है आप लोग का, ठीक है। क्या आ जाएगा आप लोग का? साइन इनवर्स 9/5√10 के इक्वल। कोई दिक्कत हुई आप लोग को? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग 24 वाला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कल मैंने आप लोग को बताया था क्या कि dy/dx प्लस py, ठीक है, इक्वल टू में क्या आता है आप लोग का? q के इक्वल। इस फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। सिंपली dy/dx और cos x का डिवाइड करेंगे तो बाई sin x अपॉन cos x होता है आप लोग का tan x के इक्वल, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग का? sec x के इक्वल। अब आप लोग को ये गिवन है, इधर तक कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो IF इक्वल टू क्या होता है? e की पावर p dx के इक्वल, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन के लिए तो यही होता है। अगर आप लोग को इधर px और इधर आप लोग को क्या दे रखा होता? q दे रखा होता, देन आप लोग का p dy के इक्वल हो जाता। तो e की पावर क्या आ गया आप लोग का? इधर tan x डॉट x के इक्वल। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग का? log sec x, ठीक है। अब e बेस में इधर भी है, e इधर भी है, तो आप लोग का बेस में e और इधर e होता है, तो आप लोग का log हट जाता है, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? sec x के इक्वल। कोई दिक्कत? तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आप लोग का, वो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो देखो अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो आप लोग को इतना छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एयरफोर्स से, तो इसमें ही जो आप लोग को लगभग टाइम अच्छा खासा लगने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को जो है कंप्लीट इस क्वेश्चन को आप लोग को इसके सॉल्यूशन बताने होंगे तो वो ऑलरेडी मैंने कल क्वेश्चन कराया था, कितना छोटा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के आप लोग को एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया करो। अगर केवल एयरफोर्स की कर रहे हो, अगर साथ में एनडीए की भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग जो है बड़े क्वेश्चन भी साथ में लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्या दे रखा है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी एग्जामिनेशन में 0.2 है, ठीक है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल ए? वो आप लोग को 0.2 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल बी, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी आप लोग को कितनी दे रखी है? 0.3 दे रखी है। अब हम लोग निकालते हैं दोनों कैसे हैं आप लोग के? इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो अगर हम लोग जो है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो वो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का? पी ए डॉट पी बी के इक्वल। कोई दिक्कत? तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 0.3 के इक्वल। देन हम लोग को जो आंसर आएगा 0.06 के इक्वल। अब हम लोग को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है, या तो ए फेल हो या फिर बी फेल हो और लगा हुआ है, तो क्या निकालेंगे? पी ए यूनियन बी, जो कि किसके इक्वल आएगा आप लोग का? पी ए पी, मतलब ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी माइनस, ठीक है, इन दोनों में से फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब क्या आ गया आप लोग का? 0.2 प्लस 0.3 माइनस क्या कर देंगे हम लोग? जो है कॉमन वाला है आप लोग का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0.6। तो कितना आ गया आप लोग का? 0.5 माइनस 0.06, आंसर क्या आ जाएगा? 0.44 के इक्वल, ठीक है। तो आप लोग की जो प्रोबेबिलिटी है, या तो ए फेल हो या फिर आप लोग का बी फेल हो, वो कितनी हो जाएगी? 0.44 के इक्वल, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को सारे 25 क्वेश्चन समझ आए। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो कौन सा क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी आउट ऑफ 25 आप लोग का आज के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करो, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ आप लोग जो है इस मॉक टेस्ट को शेयर कर सकते हो, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो फॉर डेली मॉक टेस्ट। क्योंकि देखो मैथ के मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग का जो है 9 AM पर आता है, और फिजिक्स के मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो ये आप लोग का जो है 12 PM पर आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग की टाइमिंग रहेगी। मैथ का देखना है 9 AM पर आओ, फिजिक्स का देखना है 12 PM पर आओ, ठीक है। दोनों देखने हैं तो आप लोग को टाइम आप लोग को पता है। बाकी अगर आप लोग बाई ग्रुप की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो, ठीक है, तो बाई ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए आप लोग को करंट अफेयर आप लोग को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए आप लोग जो है 6 AM पर जुड़ सकते हो इस चैनल के साथ। ये क्लास जो है एथियस से लेते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को भी आप लोग देख सकते हो, करंट अफेयर्स वाली। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग को पता है 9 AM और 12 PM पर आते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।